स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में जिमी अपनी बहनों और कजिन्स के साथ टीवी देख रहा होता है। अचानक बाहर सायरन बजने लगता है और उसकी खाला दरवाज़ा बंद करके बच्चों को हिलने जुलने से मना करती है। बच्चे डर जाते हैं क्योंकि घर के बाहर शोरो गुल और अफरा तफरी की आवाज़ें आ रही होती हैं। जिमी दरवाजे के पास जाकर अपने वालिद को आवाज़ देता है, लेकिन उसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। अचानक दरवाज़ा टूट जाता है और ज़ॉम्बी जैसे दरिंदे, जिन्हें इन्फेक्टेड कहा जाता है, अंदर घुस आते हैं। वो लड़कियों पर हमला कर देते हैं और तेज़ी से उन्हें खा जाते हैं, जबकि जिमी दरवाजे के पीछे छुपा रह जाता है। वो मौका पाकर भाग निकलता है, मगर एक और कमरे में अपनी माँ को खाया जाता हुआ देखता है। घर में दौड़ते हुए वो अपने रिश्तेदारों को आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्टेड बनते देखता है। खुशकिस्मती से वो घर से निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर मज़ीद इन्फेक्टेड होते हैं, इसलिए जिमी चर्च की तरफ भागता है ताकि अपने वालिद से मदद मांग सके। मगर पादरी इन्फेक्टेड को बुरा नहीं समझता। उसके नज़दीक ये क़यामत का दिन है और लोग नजात पा रहे हैं। वो जिमी को अपना सोने का सलीब देता है और ईमान रखने को कहता है। उसी वक्त इन्फेक्टेड खिड़कियों से अंदर घुस आते हैं। जिमी भाग जाता है, मगर उसका वालिद रुक जाता है क्योंकि वो निजात पाना चाहता है। इन्फेक्टेड उस पर टूट पड़ते हैं और उसे भी इन्फेक्टेड बना देते हैं। ये सब तबाही रेज वायरस की वजह से होती है। यूरोप इस वायरस को अपने इलाकों से ख़त्म कर देता है और बरतानिया को दुनिया से काट दिया जाता है। ये जगह एक वीरान मैदान बन जाती है, जहां जिंदा बचने वाले खुद ही अपनी हिफाजत करते हैं। इब्तदाई वबा के 28 साल बाद कुछ लोग लिंडसफार्न आइलैंड पर रहते हैं, जो एक महफूज इलाका है और मेनलैंड से एक समुद्री रास्ते के जरिए जुड़ा है। आज एक बच्चा स्पाइक अपना पहला इन्फेक्टेड मारना सीखने वाला है। उसका वालिद जिमी नाश्ता बना रहा होता है कि अचानक उसकी बीमार बीवी आयसा कमरे में गिर जाती है। वो दोनों दौड़कर उसके पास जाते हैं। जब आयसा को पता चलता है कि स्पाइक आज ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तो वो घबरा जाती है, मगर कुछ देर बाद खामोश हो जाती है। वो याददाश्त की शदीद बीमारी में मुब्तला है और अक्सर चीज़ें नहीं समझ पाती। बावर्ची खाने में स्पाइक को सैम मिलता है, जो उसे एक नया कमान बो देता है। जब वो गांव से निकलते हैं तो सब लोग स्पाइक को खुशकिस्मत कहते हैं। गेट पर जेनी उसे उसूल याद दिलाती है, जो बाहर जाता है वो वापस आ सकता है, मगर अगर कोई वापस ना आए तो उसे ढूंढने कोई नहीं जाएगा। वो मेनलैंड की तरफ जाते हैं। रास्ते में जेमी पुराने जिनों की कहानियां सुनाता है। जंगल में उन्हें एक रेंगता हुआ इन्फेक्टेड मिलता है, जिस पर एक परिंदा बैठा होता है। स्पाइक तीर चलाकर उसे मार देता है। मजीद इन्फेक्टेड आते हैं। जेमी भी तीर चलाता है। स्पाइक को मारना अजीब लगता है, मगर जेमी इस पर फख्र करता है। बाद में वो एक घर में एक बंधा हुआ इन्फेक्टेड देखते हैं। स्पाइक डर जाता है, मगर आखिरकार उसे मार देता है। फिर वो एक आधा खाया हुआ जानवर देखते हैं, जिससे जेमी को एहसास होता है कि ये अल्फा इन्फेक्टेड का काम है, जो ज़्यादा ताकतवर और होशियार होता है। अचानक एक बड़े झुंड से सामना हो जाता है और वो भागने पर मजबूर हो जाते हैं। एक घर के अटारी में छुपकर वो कई घंटे गुजारते हैं। रात को एक आग नजर आती है, जिसके बारे में जेमी बात नहीं करना चाहता। अचानक घर हिलने लगता है और वो बमुश्किल निकल पाते हैं। शोर की वजह से अल्फा उनका पीछा करता है, मगर वो किसी तरह वापस जजीरे तक पहुंच जाते हैं। जलते हुए तीर से अल्फा को गिरा दिया जाता है। गांव में जश्न होता है, मगर स्पाइक को खुशी नहीं होती। वो बाहर जाकर कैद करता है और अपने वालिद को किसी और औरत के साथ देख लेता है। अगले दिन स्पाइक को मालूम होता है कि उसकी माँ को शदीद बीमारी है। जेमी बताता है कि डॉक्टर केल्सन पागल हो चुका है, मगर स्पाइक अपनी माँ को बचाने का फैसला करता है। वो गांव में आग लगाकर सबको मसरूफ कर देता है और अपनी माँ के साथ मेनलैंड चला जाता है। रास्ते में बहुत से खतरात आते हैं। एक जगह उसकी माँ खुद एक इन्फेक्टेड को मार देती है। बाद में उन्हें एक सिपाही एरिक मिलता है, जो उनकी मदद करता है। आखिरकार वो डॉक्टर कैल्सन से मिलते हैं, जो हड्डियों का एक मंदिर बना चुका होता है। वो बताता है कि आयसा को आखिरी दर्जे का कैंसर है। आयसा स्पाइक को अलविदा कहती है और डॉक्टर उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। स्पाइक उसकी खोपड़ी को यादगार के तौर पर रखता है। बाद में स्पाइक एक बच्चे को महफूज मकाम पर छोड़ देता है और खुद अकेला सफ़र शुरू कर देता है। 28 दिन बाद वो एक ताकतवर शिकारी बन चुका होता है। आखिर में उसकी मुलाकात एक बूढ़े जिमी से होती है, जो अपने बाप का सलीब पहने होता है। वो मिलकर इन्फेक्टेड को मज़े ले लेकर मारते हैं। जिमी हंसते हुए कहता है कि उन्हें दोस्त